हमने कितनी सारी सुपर हीरो मूवीज देखी है, जैसे कि रावण, क्रिश। लोगों ने इस मूवी को देखने के बाद सच में यही कहा, काश इस मूवी को थिएटर में देखने को मिलता। डोमेस्टिक अब्यूज जैसे सब्जेक्ट को एक ह्यूमरस और क्विकी वे में बताने की कोशिश करती है। अगर आपके सामने कोई वर्ड मूवी बोले तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा वो थिएटर एक्सपीरियंस, वो हूटिंग, वो चीयरिंग, वो क्लैपिंग। लेकिन साल 2020 में कुछ ऐसा होता है जो इस एक्सपीरियंस पे मिट्टी डाल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड की, जिसके बाद से मूवीज थिएटर में रिलीज होना बंद हो जाती है एंड डायरेक्ट ओटीटी पे आती है। एंड हमें कई ऐसी मूवीज मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी होती है एंड उन्हें देखने के बाद लोगों को यही लगता है कि इस मूवी को थिएटर में देखना चाहिए था। लाइक ओटीटी पे किसी मोबाइल या लैपटॉप में देखने वाली मूवी नहीं है, इसको थिएटर में एक्सपीरियंस करने में बहुत मजा आता। तो पहले नंबर पे आती है मूवी दृश्यम 2, मलयालम वाली। जी हाँ, जब इसके बारे में अनाउंस किया गया था तब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एंड उस टाइम शूटिंग वगैरह चल रही थी, लेकिन कोविड आने के बाद कोई चारा बचा ही नहीं और इस मूवी को ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करना पड़ा। बट स्टिल इस मूवी को लेके लोग थोड़े स्केप्टिकल थे, क्योंकि दृश्यम 1 अपने आप में एक कंप्लीट मूवी थी। तो सेकेंड पार्ट में क्या करने वाले किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जीतू जोसेफ जो इस मूवी के डायरेक्टर है, वो इतने ब्रिलियंट है और उन्होंने इतना सही स्क्रिप्ट पुल ऑफ किया और बड़े सही तरीके से लोगों को गेस करना पड़ा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्डअप करते हैं, सेकंड हाफ में उसका जो पे ऑफ मिलता है लास्ट में, आई मीन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक इतने सक्सेसफुल पार्ट का सेकंड पार्ट इतना अच्छा होगा। एंड दृश्यम 2 ने सच में वो करके दिखाया। और दृश्यम 2 जो हिंदी में बनी थी वो तो बहुत बड़ी हिट थी थिएटर में, लेकिन जो मलयालम वाली थी वो सच में बहुत अच्छी बनाई गई थी एंड लोग सच में चाहते थे कि मोहनलाल को बड़े पर्दे पर इसी मूवी के साथ कमबैक करना चाहिए था और ये उनके लिए टेलर मेड मूवी थी और टेलर मेड कैरेक्टर था। सेकंड पे आती है मूवी मिन्नल मुरली। हमने कितनी सारी सुपर हीरो मूवीज देखी है, जैसे कि रावण, क्रिश, और इन सब मूवीज को देखने में हमें कितना मजा आया था। लेकिन मिन्नल मुरली जो मूवी थी वो एक बहुत ही ग्राउंडेड मूवी थी, बहुत ही रूटेड मूवी थी, जिसमें कि कोई हाई बजट नहीं था, हाई वीएफएक्स नहीं था, बट मूवी चली सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टोरी की वजह से। ये मूवी कोविड के थोड़े टाइम बाद ही आई थी एंड इस मूवी को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स वालों ने खरीद लिया था और ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी। एक्चुअली इस मूवी का बजट अराउंड 20 करोड़ का था और नेटफ्लिक्स ने इसे 40 करोड़ में खरीद लिया था। और ये मूवी अच्छी होगी कि नहीं लोगों को इतना पता नहीं था, लेकिन जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आई तो काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवी को देखा एंड इस मूवी को देखने के बाद लोग इतने हैरान रह गए कि इतने कम बजट में इतनी अच्छी सुपर हीरो मूवी इन्होंने कैसे पुल ऑफ की। क्योंकि इस मूवी में एक सबसे खासियत वाली बात यह है कि प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ एंटैगनिस्ट को भी बहुत प्रोमिनेंस दिया गया एंड एंटैगनिस्ट के पार्ट को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। और होता कुछ ऐसा है कि मूवी खत्म होते होते आपको एंटैगनिस्ट से भी कुछ फील होने लगेगा। मोस्ट मूवीज में क्या होता है कि जो एंटैगनिस्ट होता है उससे लोग नफरत ही करते, लेकिन इस मूवी में एंटैगनिस्ट का जो आर्क था ना वो बहुत खतरनाक बनाया गया था और बहुत अच्छे से लिखा गया था, जिसकी वजह से मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है एंड काफ़ी डिफरेंट लगती है। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग में भी थी। थर्ड पे आती है मूवी महान। अब सब लोग यही चाहते हैं कि चियान विक्रम सर एक तगड़ा कमबैक करें, क्योंकि उनकी लास्ट की जितनी भी मूवीज आई वो सारी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही थी या फिर एवरेज ग्रॉसर थी। तो चियान विक्रम का जो करियर है वो भी काइंड ऑफ थोड़ा डगमगा सा गया एंड उनको उतनी खतरनाक मूवीज नहीं मिल रही। लेकिन उनकी एक मूवी थी जो डायरेक्ट ओटीटी पे आई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी महान की। महान मूवी को डायरेक्ट किया था कार्तिक सुब्राज ने एंड इस मूवी को बहुत सही तरीके से डायरेक्ट किया था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। इस मूवी में चियान विक्रम का उनके बेटे ध्रुव विक्रम के साथ जो डायनामिक था वो देखने में तो सच में मजा आ गया था। जिस तरीके से चियान विक्रम एक सीधे इंसान से एक डॉन बनते हैं एंड कैसे उनका बेटा उनके अगेंस्ट होके वापस आता है एंड जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उनके दोस्त के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो सब देखने में हमें बहुत मजा आता है। एंड विक्रम को ऐसे रोल में देखने में तो इट्स लाइक ए चेरी ऑन द केक, जिसमें कि उन्हें बहुत अच्छा एक्टिंग करने को मौका मिले उसमें वो फाड़ जाते हैं। एंड इस मूवी में भी उन्होंने बहुत खतरनाक एक्टिंग की है और ये सच में बहुत ही क्लासी और मासी मिक्स टाइप की मूवी है जिसको थिएटर में आना चाहिए था। लोगों ने सच में कहा कि इस मूवी में वो बात थी कि अगर ये थिएटर में आती तो लोग सीटियां मार मार नहीं थकते
इतनी खतरनाक मूवी थी। एंड इस मूवी में पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूंगा एक वन शॉट एक्शन सीन है जिसको बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। एंड वो जो एक्शन सीन है वो अगर थिएटर के बड़े पर्दे पे देखते ना आपको मजा ही आया। फोर्थ पे आती है मूवी सरदार उधम। सरदार उधम एक बहुत ही मूविंग मूवी है। एंड विकी कौशल जैसे एक्टर अगर मूवी में हो तो अच्छी एक्टिंग तो ऑब्वियसली निकलेगी। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया था डायरेक्टर शुजित सरकार ने, जिन्होंने विकी डोनर, मद्रास कैफ और पीकू जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूवी थी। हाँ, थोड़ी स्लो पेस थी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। एंड इस मूवी के क्लाइमैक्स में जो होता है ना वो सच में आपका दिल तोड़ के रख देगा, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक चीज़ दिखाते हैं, बहुत ही रियलिस्टिकली उसे दिखाते हैं। एंड विकी कौशल की जो एक्टिंग है उस लास्ट सीन में मानना पड़ेगा, इतनी खतरनाक एक्टिंग, इतने सही तरीके से उन्होंने जो किया है वो मज़ा आया था देखने में। एंड लोग सच में चाहते थे कि इस मूवी को थिएटर में आना चाहिए था। पता नहीं अब ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में देखने जाती या नहीं, बट हाँ, इस मूवी को थिएटर में देखने में एक अलग ही मजा आता। फिफ्थ में आती है मूवी डार्लिंग्स। डार्लिंग्स डोमेस्टिक अब्यूज जैसे सब्जेक्ट को एक ह्यूमरस और क्विकी वे में बताने की कोशिश करती है। इस मूवी में आलिया भट्ट और विजय वर्मा की एक्टिंग तो बहुत खतरनाक है। बहुत सही तरीके से विजय वर्मा एक टॉक्सिक हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं एंड आलिया भट्ट एक सीधी सादी वाइफ का। और जिस तरीके से प्लॉट को एग्जीक्यूट किया गया है, आई मीन बहुत सही तरीके से किया गया एंड मजा आता है हमें देखने में। और व्यूअर्स हमेशा यही गेस करते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से ये इस प्रॉब्लम से निकलेंगे और कैसे वो इन सब चीज़ों को अंजाम दे पाएंगे और क्या और कैसे होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो दिखाते हैं। एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड कई लोगों का ये मानना है कि इस मूवी को डायरेक्ट OTT की जगह थिएटर में आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे फीमेल एड मूवीज़ कमाई नहीं कर पाती। ये मूवी अगर थिएटर में आती तो बहुत अच्छी कमाई करती, जैसे कि मूवी राजी ने किया था। और ये मूवी थोड़ा फन साइड में भी है तो लोग इसको ज़्यादा पसंद करते और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस मूवी में। तो पक्की बात है कि ये मूवी थिएटर में चल सकती थी या फिर अपना बजट रिकवर कर सकती थी। 6 पे आती है मूवी शेरशाह। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगर करियर की सबसे बेस्ट मूवी अगर कोई पूछे तो ऑब्वियसली सब शेरशाह का ही नाम लेंगे, क्योंकि शेरशाह मूवी में उन्होंने जो एक्टिंग की है लाइक किसी भी मूवी में हमें देखने को नहीं मिली। और सच में वो कैप्टन विक्रम बत्रा के कैरेक्टर में ढल गए थे एंड उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी में एक्टिंग की। और इस मूवी के जो वॉर सीक्वेंस है बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए थे। एंड जो इमोशनल क्वोशंट है वो बहुत ज़्यादा हाई था इस मूवी का। एंड बहुत सही तरीके से लोगों को एक आर्मी पर्सन के लाइफ की स्ट्रगल्स को दिखाती है एंड किस तरीके से वो स्टिल इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी हंसते खेलते दिखाई देते हैं एंड हमेशा खुश रहते हैं। लोगों का यही मानना था कि ये मूवी उस साल की सबसे अच्छी मूवीज में से एक थी एंड इस मूवी को डायरेक्ट थिएटर में आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ OTT, क्योंकि अगर ये थिएटर में आती ना तो लोगों को मजा ही आता कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ को बड़े पर्दे पर इस तरह से देखने। 7th पे आती है मूवी मलिक। फाद फासिल की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वो होगी मूवी मलिक में, क्योंकि जिस तरीके से वो एक यंग इंसान से एक ओल्ड मैन तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं ना मूवी के थ्रू आउट, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में। एंड ये केरला पॉलिटिक्स और कास्टिज्म इन सब चीज़ों के अराउंड बेस्ड है, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूवी थी और बहुत सही तरीके से इस मूवी को शूट किया गया था। और ये मूवी सही हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश नारायणन ने, जिन्होंने सी यू सून जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था एंड बहुत खतरनाक डायरेक्टर है, जो कि अभी मोहनलाल और मम्मूटी के साथ एक मूवी भी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी के कई शॉट्स तो बहुत सही तरीके से लिए गए थे एंड लोगों का यही कहना था कि ये मूवी तो थिएटर वॉच थी। जिस तरीके की एक्टिंग फाद फासिल ने दिखाई और जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया था, ये एक थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी थी जिसको थिएटर में देखने में ही मजा आता। 8 पे आती है मूवी जय भीम। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन सिनेमा की सबसे बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा मूवी कौन सी है, तो यार मैं तो जय भीम का ही नाम लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी में सूर्या ने एक्टिंग की है और जिस तरीके से उस केस को सॉल्व करते सूर्या, वो बहुत ही खतरनाक है और देखने में बहुत मजा आता है। आपको हर टाइम एज ऑफ द सीट पे रखेगी। इस मूवी में सस्पेंस भी बहुत अच्छा है, एंड तक लोगों को गेस करना पड़ता है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। सब चीज़ों को जानने में आपको एक अलग क्यूरियोसिटी महसूस होगी। और इस मूवी में बहुत हार्ड हिटिंग मैसेजेस भी है, जिसकी वजह से ये मूवी एक कंप्लीट एंटरटेनर बन जाती है। एंड ये सूर्या की फिल्मोग्राफी में वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज में से एक है, जिसको लोग चाहते थे कि काश हम ये मूवी थिएटर में देख पाते, बट अफसोस ये मूवी डायरेक्ट OTT पे आई थी। एंड OTT पे भी कई लोगों ने देखा, लेकिन बिग स्क्रीन में देखने में अलग ही मजा आता। एंड जो अभी री रिलीज का माहौल चल रहा है, अगर री रिलीज का ऑप्शन मिले ना तो इस मूवी को जरूर रिलीज करना। 9th पे आती है मूवी सूर्य पोटू। अब सूर्या की बात कर रहे हैं तो उनकी एक और मूवी है
जिसने लोगों के तोते उड़ा दिए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी सूर्य पोट्रू की। ये मूवी एक ऐसे इंसान के बारे में थी जो गरीब लोगों को चीप और अफोर्डेबल प्राइस में फ्लाइट ट्रैवल प्रोवाइड कर सके, ताकि लोगों को कहीं अगर जाना हो तो वो आराम से फ्लाइट में ट्रैवल कर पाए कम खर्चे में। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको शूट किया गया था। एंड इस मूवी में सूर्या की जो एक्टिंग है, आई मीन मानना पड़ेगा, इतनी खतरनाक एक्टिंग। और इस मूवी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला था। और उनको नेशनल अवार्ड मिले भी क्यों ना, क्योंकि एयरपोर्ट वाला जो एक सीन है ना, उसके लिए तो उनको नेशनल अवार्ड देना बनता ही है। वो जिस तरीके से जाके लोगों से पैसे मांगते हैं, एंड वो जो शॉट है वो उन्होंने 1 टेक में किया था और इतना बाखूबी से किया था कि शायद ही कोई एक्टर हो जो इस तरीके का रोल पुल ऑफ कर पाता और इतने कन्विक्शन से कर पाता। इनफैक्ट इस मूवी को हिंदी में भी रीमेक किया गया था मूवी सरफिरा के नाम से, लेकिन वो मूवी इतनी ज़्यादा नहीं चली थी एंड उस मूवी में उतना दम नहीं था जितना सूर्य पोट्रू में था। एंड सूर्य पोट्रू डायरेक्ट OTT पे आया था। लोगों ने इस मूवी को देखने के बाद सच में यही कहा, काश इस मूवी को थिएटर में देखने को मिलता, क्योंकि इतनी मूविंग और इतनी इंस्पायरिंग मूवी OTT में नहीं, डायरेक्ट थिएटर पे ही आना चाहिए था। 10th पे आते मूवी सरपट्टे परंपरे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में सबसे बढ़िया बॉक्सिंग मूवी कौन सी है, तो सबसे पहले नाम सरपट्टे परंपरा का ही आएगा, क्योंकि 3 घंटे की ये मूवी थी और जिस तरीके से बॉक्सिंग के अराउंड उन्होंने जो वर्ल्ड क्रिएट किया था ना, मजा आता है। और एक्टर आर्या की एक्टिंग इस मूवी में लाजवाब है। जिस तरीके से इस मूवी में बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, लोगों को हमेशा एज ऑफ द सीट पे रखते हैं कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, क्या करने वाला है ये इंसान। और इस मूवी में इस तरीके के कैरेक्टर्स थे कि जिनको आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इंसान क्या करने वाला है। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स को रख के एक बॉक्सिंग मूवी बनाना और बहुत ही रूटेड टाइप की मूवी बनाना, ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। और इस मूवी में जिस तरीके से प्रोटैगनिस्ट एक जीरो से एक बहुत बड़ा बॉक्सर बनता है, फिर वहां से उसका डाउनफॉल आता है एंड वहां से फिर एक राइस आता है, वो जिस तरीके से पूरे मूवी में वो दिखाते हैं, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। इनफैक्ट इसी तरीके की फरहान अख्तर की मूवी तूफान भी आई थी, बट वो उतनी खास नहीं थी। और अगर तूफान को आप इस मूवी के साथ कंपेयर करके देखोगे ना, तो आपको वो पानी कम चाय लगेगी, क्योंकि इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो ये थी हमारी वीडियो 10 ऐसी मूवीज के बारे में जो कि डायरेक्ट OTT पे रिलीज हुई थी, लेकिन उनको थिएटर में रिलीज होना चाहिए था। तो वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन वो पक्का दबाना। तो तब तक के लिए बाय।